ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां रेतीली जमीन और चिलचिलाती धूप के बीच एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। दोपहर का समय था। 75 साल के रामलाल काका अपने खेत के कोने में झुके हुए थे। हाथ कांप रहे थे, पीठ झुकी थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। वो बड़े प्यार से एक छोटा सा आम का पौधा लगा रहे थे। वो उसे मिट्टी से ऐसे ढक रहे थे जैसे किसी छोटे बच्चे को सुला रहे हों। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजरे। उन्हें देखकर रमेश नाम का लड़का हंसा और बोला, काका, क्या कर रहे हो? इस उम्र में आम का पेड़? इसे बड़ा होने और फल देने में 20 साल लगेंगे। तब तक तो आप। रमेश रुक गया, पर उसका इशारा साफ था कि काका तब तक जीवित नहीं रहेंगे। काका धीरे से उठे, अपने मिट्टी भरे हाथ पोंछे और बड़ी शांति से बोले, बेटा, मैं रहूं या न रहूं, क्या फर्क पड़ता है? पर तुम तो रहोगे, आने वाले बच्चे तो रहेंगे। रमेश सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रामलाल का जीवन दुखों से भरा था। कभी बाढ़ ने फसल बर्बाद की, तो कभी बेटे की पढ़ाई के लिए जमीन बेचनी पड़ी। पत्नी की बीमारी में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गांव वाले कहते थे कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन रामलाल कभी दुखी नहीं हुए। वो कहते थे, मैंने कभी फल के लालच में काम नहीं किया, मेरा काम ही मेरा धर्म है। अगले 5 सालों तक हर सुबह सूरज निकलने से पहले काका उस पौधे को पानी देते। वो पेड़ से बातें करते, खूब बड़े होना, ताकि जब मैं न रहूं तो किसी थके हुए मुसाफिर को तुम छांव दे सको और भूखे को मीठे फल। गांव वाले उन्हें पागल समझते थे, पर काका अपनी धुन में लगे रहे। एक ठंडी सुबह रामलाल काका हमेशा के लिए सो गए। उनके कमरे में उस पेड़ की एक छोटी सी फोटो थी, जिसके नीचे लिखा था, यह पेड़ मैंने अपने लिए नहीं, उनके लिए लगाया है जो मेरे जाने के बाद आएंगे। 10 साल और गुजर गए। वही रमेश जो कभी काका पर हंसा था, एक दिन बहुत थका हुआ था। दोपहर की तेज धूप में उसे कहीं जगह नहीं मिली, तो वो उसी विशाल आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ठंडी हवा और मीठे फलों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे काका की वो बात याद आई, तुम तो रहोगे। आज काका नहीं थे, लेकिन उनका प्यार उस पेड़ की छांव बनकर रमेश को सुकून दे रहा था। मेहनत इसलिए मत करो कि तुम्हें ही फल मिले, बल्कि इसलिए करो क्योंकि नेक काम करना ही इंसान की असली पहचान है। आपके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बीज कल किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।